आपके निगम के महापौर जी, ग्रेटर के उप महापौर जी, आपके सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण, मेरे विभाग के सभी उपस्थित अधिकारीगण, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को और आपके यूनियन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कल रात में इस बात का निर्णय किया कि अधिकारियों और उनके बीच वार्ता के जो बिंदु तय हो गए, उसके आधार पर वो हड़ताल समाप्त करेंगे। और आज आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में उस समझौते पे आपने अपनी सहमति प्रदान करके इस हड़ताल को समाप्त करने का योगदान दिया। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दो निवेदन है। आपका जो समझौता हो गया उसकी पालना होगी और वाल्मीकि समाज के हितों की हम हर संभव रक्षा करेंगे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। मेरे आने के बाद आपके 2 दर्जन से ज्यादा अनुकंपा नियुक्तों के प्रकरण आए जो 8-10 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे। मैंने सब में स्थिरता देते हुए और सारी अनुकंपा नियुक्तियों को अनुमोदित करके भेजा है। और मैंने विधानसभा में भी स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि हम वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भविष्य में आपका सतत संवाद चाहे कालीचरण जी के माध्यम से बना रहे, चाहे बालमुकुंदाचार्य जी के माध्यम से बना, चाहे हमारे अधिकारियों के माध्यम से बना रहे, और चाहे हमारे उपस्थित जो जनप्रतिनिधि, पार्षदगण और महापौर उप महापौर उनके माध्यम से बना। समस्या समाधान आपसी बातचीत के जरिए होती रहे और दोबारा इस प्रकार की नौबत नहीं आए। अपन दोनों पक्ष मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे। अब क्योंकि पिछले 13 दिन में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार के हालात बने और कई जगह प्रकृति का कहर भी टूटा है, अब पूरी ताकत के साथ जुटकर आने वाले 5 दिन में 3 दिन में 13 दिन की भरपाई करके और पूरी सफाई करेंगे। चलो, बहुत धन्यवाद। कल आपने कहा था रात से सफाई शुरू करेंगे, अगर रात में करो तो आप बता देना, मैं भी आपके बीच भ्रमण करने आ जाऊंगा और भविष्य में संवाद के माध्यम से ही आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे, इस बात को दोनों पक्ष मिलकर प्रयासरत रहेंगे और हम आपकी किसी भी वाजिब बात को स्वीकार करने में हमें कहीं कोई संकोच नहीं रहेगा। जब तक माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली केंद्र में और राज्य में सरकार है, देखो मेरे बुजुर्ग मुझे एक बात सिखा के गए थे बचपन में, व्यक्ति के जीवन में अपनी माता के बाद अगर किसी दूसरे का स्थान बनता है तो वो बनता है वाल्मीकि समाज। क्यों? बच्चे का मलमूत्र या तो उसकी माता साफ करती है और बड़ा होने के बाद वाल्मीकि समाज साफ करती, और उसी भाव से मैं मानता हूं शायद राजस्थान में मेरा पहला गांव होगा। अब तो नल व्यवस्था हो गई। एक कुआं था जिसमें वाल्मीकि समाज और हम सारे मिलकर एक साथ पानी निकालकर पानी पीते। हमारे मेरे गांव में 150-200 साल से वाल्मीकि समाज हो, मेघवाल समाज हो, जाट समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, जांगीर समाज हो, कुमाऊं समाज हो,
आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता था, वो न कई जगह देखते हैं। इसलिए उसी भाईचारे के भाव के साथ जब तक मैं इस विभाग में मंत्री के रूप में हूं, आप अपनी समस्याएं निश्चित रूप से वाजिब समस्याएं प्रेषित करेंगे और हम उसका यथा समय निराकरण करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। एक बार फिर जैसा अब 2 दिन और 3 दिन तो आप पे निर्भर करता है, लेकिन उम्मीद मैं यही करूंगा कि इस 13 दिन के कालखंड को भूलकर 3 दिन में पूरी सफाई व्यवस्था को एक बार वापस आप लाइन पर ले आएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का यथायोग्य नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और जीवन में अभी जैसे बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे थे, 2-4 बड़े संत, महान संत हुए हैं, जिनमें चाहे संत वाल्मीकि जी और चाहे संत रैदास जी। नियत वैसी रखो, क्या कहना था उनका, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए मन चंगा रख के काम करो और मन चंगा होकर के ही न्याय संगत बात करो। आपके यहाँ न्याय संगत बात का निराकरण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।